वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूव देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मोमेंटम दिखाया। देखिए कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक ऊपर के साइड क्लोजिंग दी है, ये रेजिस्टेंस है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता भी है तो मैं सीधे नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए कल के मोमेंटम के बाद अपसाइड हमने क्लोजिंग दी थी, मतलब कहीं ना कहीं बुलिश थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो फर्स्ट इसमें नहीं लेंगे, अगर यहाँ प्राइस एक्शन बनता है तो पुट लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट सीधे पुट इस लेवल के नीचे लेंगे। और आपको ये भी चीज़ बताई थी कि 18,000 लेवल के नीचे सिर्फ और सिर्फ पुट के बारे में सोचिए, कॉल के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, आपको क्लियरली कल ही बता दिया था। और इसके नीचे 18,000 के नीचे जो भी ब्रेकडाउन मिलेगा छोटा मोटा, वहां पे सिर्फ पुट ही पुट लेना है। कल क्लियर था ये एनालिसिस। अब देखिए चलिए ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट इतना बुलिश था, इतने बुलिश मार्केट में आप यहाँ से अगर पुट ले रहे हो ना तो वो सबसे रिस्की ट्रेड होता है। भले मार्केट तो चला गया नीचे, वो अलग बात है, लेकिन अगर यही अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन बनता ना ऐसा, तो मैं बिल्कुल यहीं पे सेल कर देता, पुट ले लेता। लेकिन देखिए वहाँ पे मेरा वो सेटअप बना नहीं, चलो कोई नहीं। उसके बाद बना कौन सा, 18,000 वाला। 18,000 के नीचे जैसे आया, सिंपल से हमारी एक कल ही डिस्कशन था कि पुट के बारे में सोचना है, कोई भी ब्रेकडाउन मिले। देखिए यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे लिया आपने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, जहाँ पे भी आपका मन था वहाँ पे भी लिया ना आपने पुट, तो आज के दिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना। क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली मार्केट गिरता रहा है, ना कोई रिट्रेसमेंट, और लास्ट एंडिंग में क्लोजिंग में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये, क्योंकि थोड़े से सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो ये मोमेंटम तो 3 बजे के आसपास का, इसके छोड़ दीजिए। उसे छोड़कर आप अगर देखोगे मार्केट 18,100 से आज स्टार्ट हुआ और वहाँ पे 18,100 के ऊपर से, और सीधा आप देखोगे 850 के आसपास आया। मतलब आप देखिए सीधा ये 150 पॉइंट और वो 100, 250 पॉइंट, चलिए 200 पॉइंट पकड़ लेते, 200 पॉइंट कंटिन्यूसली शार्प डाउन मूव था। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, आज भी बैक टू बैक हम अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहे हैं। अब कल का दिन हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि 10 बार अगर ट्रेड लोगे आप, हो सकता है 10 में से एक आध बार या 2 बार आप गलत भी हो। तो आप लोग गलती क्या करोगे, कल 10,000 निकाले, आज मान लेते 10,000 निकाले, तो आप कल क्या करते हो, ऐसा ट्रेड ले लेते हो। आज 100 पॉइंट आपने लिए, कल भी 100 पॉइंट लिए, कल 20, और कल क्या होगा, 20 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस जाएगा ना, तो आप 20,000 का लॉस कर दो। क्योंकि आप क्या करते हो कि पूरे 20,000 लगा देते हो कि आज भी 20 का 40 करना है। देखिए ऐसा मत करिए, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, थोड़ी सी उसमें से क्या करिए, 20% 25% की रिस्क लेके कल ट्रेड करिए। देखिए चलता है तो बढ़िया और बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं भी चलता है तो प्रॉफिट बचाना सीखिए। देखिए वो आप निकालते तो सही, वो प्रॉफिट आज भी कर लेते हो, कल भी कर लेते हो, लेकिन एक दिन पूरा के पूरा वापस देते हो, तो ये गलती मत करना। आज टारगेट दिया अच्छा खासा। देखिए एनालिसिस बहुत ही सिंपल था। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कल मैंने जो आप लोगों ने कहा था कि जो बैंक निफ्टी का कल का हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक तो मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत से लोगों के मैसेज आए थे, मुझे कमेंट्स भी आए थे कि लॉजिक क्या था, उसका वीडियो अपलोड करिए, तो मैंने कर दिया है, आप चैनल पे देख लेना। लॉजिक बिहाइंड ट्रेड्स मैंने ऐसा करके एक वीडियो अपलोड कर दिया, और अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, इस वीडियो के कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। देखिए 15 मिनट की अभी भी क्लोजिंग देखेंगे ना कहीं हम ऊपर ही है। देखिए ये एक क्लोजिंग कहाँ पे थी, देखिए मार्केट पहले गिर रहा था ना कंटिन्यू यहाँ पे, अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक, इस जो लो था इसके ऊपर एक नया हाई बनाया, मतलब आज की क्लोजिंग यहाँ पे। कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी थोड़ा सा बुलिशनेस बाकी है। तो देखिए हम कैसे ट्रेड करेंगे आपको सिंपली बता देता हूँ। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल, ये सपोर्ट जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 17,800 का। अगर कल इनकेस मार्केट गैप डाउन हो जाए और यहाँ पे ओपन होते ही मुझे कोई हैमर कैंडल मिल जाए, तो मैं ज़रूर इस सपोर्ट से, क्या है ना, क्योंकि पहले भी अच्छा खासा मुंह आ चुका है, तो इस सपोर्ट से मैं कॉल प्लान करूंगा। 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट ऊपर का देखिए 17,800 से 17,800 से 17,920 का टारगेट होगा, 17,920। फिर इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं हम 18,000 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अगर नीचे से आता है तो। ये तो बिल्कुल सिंपल। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं यही कहीं ओपन होता है, या इस सपोर्ट के और इस सपोर्ट के और जहाँ पे आज की क्लोजिंग है इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, और कोई यहाँ पे हैमर वगैरह नहीं बनाता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर आता है, तो मैं वेट करूंगा इस लेवल का जो हमारी आज की क्लोजिंग के आसपास है। देखिए यहाँ पे जो हाई है ना 17,930 का वेट करूंगा।
कहीं से भी यहाँ से ऊपर धीरे धीरे अगर आता है, इस लेवल के पास थोड़ा सा टाइम बिता के 5-10-15 मिनट अगर वेट करके ब्रेक करता है तो कॉल प्लान करेंगे हम। देखिए ऊपर का एक टारगेट क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 18,000 का, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, एक टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसको भी ब्रेक करता है तो 18,070 का ये टारगेट होगा, 18,070 का एक टारगेट होगा और 18,000 का एक टारगेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड ऊपर के टारगेट। लेकिन देखिए कंडीशंस यही बननी चाहिए, एक तो गैप डाउन होके यहाँ कहीं हैमर बनाना चाहिए, या फिर यही कहीं ओपन होता है धीरे धीरे आके यहीं पे थोड़ा होल्ड करके ब्रेक करना, तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब देखिए और क्या हो सकता है मार्केट में, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है धीरे धीरे नीचे जाता है तो फिर इस सपोर्ट का थोड़ा वेट कीजिए। ये लेवल है 17,850, अगर इसके आसपास आता है मार्केट और थोड़ा सा टाइम बिता के नीचे ब्रेक करता है तो पुट लेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस पुट का टारगेट थोड़ा सा, स्टॉप लॉस भी छोटा 15-20 पॉइंट का होगा और टारगेट भी देखिए ये सपोर्ट थोड़ा हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मार्केट 17,800 के पास सपोर्ट ले ले, इसलिए ये फर्स्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको ब्रेक करता है तो देखिए नीचे के टारगेट क्या आ जाएंगे फिर 17,735 और 17,620, ये बहुत बड़े टारगेट है, लेकिन 800 को पहले ब्रेक करना चाहिए, फिर ये टारगेट और ये टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसके नीचे 17,800 के नीचे गैप डाउन हो जाए, यहाँ से चला जाए, तो इसके नीचे 17,800 के नीचे मैं कहीं भी कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इसके नीचे मुझे मार्केट थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। तो इसके नीचे मैं ट्राई करूंगा पुट ही लेने का, आज जैसा ही कोई भी मुझे ब्रेकडाउन मिले छोटा मोटा, यहाँ पे पुट ही लूंगा। नीचे के टारगेट तो मैंने बता दिया आपको 17,735, 17,620 के टारगेट। ओके, चलिए ये तो हो गया, इनके यही कहीं ओपन होता है तो अब मार्केट गैप अप भी हो सकता है। देखिए हमें नहीं पता कहाँ ओपन होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ओपन होने के बाद ट्रेड कैसे करना है। गैप अप भी होता है ना इस लेवल के आसपास, तो ध्यान रखिए ये जो 18,000 मैंने अभी बताया आपको, ये हमारे लिए एक मेक और ब्रेक का काम करेगा। देखिए 18,000 के नीचे अब लोगों की साइकोलॉजी क्या है, यही कोई मार्केट अगर ट्रेड करता है तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग ही ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है 18,000 अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसके नीचे जब तक है ना, तो आप सेलिंग के बारे में सोचिए, ना कि बाइंग के। अगर 18,000 के आसपास या यही कहीं ओपन होकर थोड़ा होल्ड करके ऊपर ब्रेक करता है, या फिर 18,000 के ऊपर भी गैप अप होकर ट्रेड करता है, तो फिर ट्रेड करना चाहिए। देखिए 15-20-25 मिनट ट्रेड करके कोई नया ब्रेकआउट बनाना चाहिए। आप क्या करते हो, अब बहुत से लोग मुझे क्या बोलते हैं, सर ट्रेड तो किया था इसके ऊपर तो गया क्यों नहीं। देखिए आप क्या करते हो, 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कॉल ले लेते हो। वैसा नहीं है, ट्रेड कर रहा है ना, कोई ब्रेकआउट तो छोटा सा ऐसा, देखिए ऐसा छोटा सा कोई मान लेते ऐसा ब्रेकआउट ढूंढिए, कहीं पे भी थोड़ा सा रुक के अगर ब्रेक तो करना चाहिए। अगर 18,000 के ऊपर ले भी रहे तो थोड़ा सा रुक के अगर ब्रेक करेगा 18,000 के ऊपर तो कॉल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना ऊपर भी टारगेट एक थोड़ा छोटा ही आ जाएगा। फर्स्ट 18,070 का एक टारगेट, कहाँ से 18,000 से, ठीक है। और इसके ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 18,130 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर, इसके नीचे कहीं ना कहीं सेल साइड ही रहेगा मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे व्यू। ओके, अब देखिए गैप अप होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, गैप अप 18,100 के पास होना चाहिए, सीधे गैप अप 18,100 के पास। और यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार मुझे मिल जाते हैं 18,100 पे शूटिंग स्टार, तो जैसे इसके नीचे निकलेगा ना मार्केट में पुट ले लूंगा। उसी शूटिंग स्टार का हाई मेरा एसएल होगा, जितना भी बैठेगा 20-25 पॉइंट का। और यहाँ से टारगेट मैं अच्छा देख रहा हूँ, टारगेट पहला 18,000 का टारगेट, और इसके नीचे आता है तो फिर ये 17,930 का टारगेट, और इसके भी नीचे आता है तो सारे टारगेट नीचे के आपको पता ही है। फिर ये 17,850 हमारा एक टारगेट है, 17,800 भी टारगेट है। लेकिन इनमें से कोई कंडीशन बननी चाहिए। अब मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है और आप पुट ले रहे हो, फिर ऊपर जा रहा है कॉल ले रहे हो और फिर लॉस कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं। मैंने जैसा बताया उस हिसाब से अगर बनता है तो मैं खुद उसी हिसाब से ट्रेड लूंगा। अगर आपको भी एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा तो इस हिसाब से आप भी ट्रेड प्लान कर सकते हो आपके, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना तो पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए, और नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।